हाँ, सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ाएंगे। आपकी कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ाते समय आपको बताया था कि ये विकारी शब्द हैं, यानी इनमें रूप, लिंग, वचन, कारक के बदलने से इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अव्यय जो है वो अविकारी शब्द है। आप इसके अर्थ से ही जान लीजिए कि अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो, अविकारी या जिसमें कोई विकार पैदा नहीं हो, तो उसे ही अविकारी कहेंगे। तो चलिए पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, अव्यय वो शब्द हैं जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये सदा एक जैसे ही रहते हैं। क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें विकार नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्द है। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। मोहन माँ के साथ बनारस जा रहा है। देखिए, इसमें साथ जो है यही अव्यय शब्द है। यहाँ साथ जो है मोहन यानी पुल्लिंग कर्ता के साथ आया हुआ है। मोहन माँ के साथ बनारस जा रहा है। तो अगर हम इसको स्त्रीलिंग के साथ लाएं, जैसे गीता माँ के साथ बनारस जा रही है, आप लोगों ने देखा यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो गया। पुल्लिंग के साथ जा रहा है, स्त्रीलिंग के साथ जा रही है, क्रिया में परिवर्तन हुआ, लेकिन साथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे वो स्त्रीलिंग में आए चाहे पुल्लिंग में आए, साथ हमेशा इसी रूप में रहेगा। तो आप लोगों ने जान लिया कि ये साथ क्या है, अव्यय है या अविकारी शब्द है। ये हर स्थिति में लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा देखिए, राम आज वहां जाएगा। राम आज वहां जाएगा, वहां जो है ये अव्यय है। तो ये राम के साथ वहां जाएगा आया हुआ है, आज भी अव्यय है। आज और वहां दोनों ही अव्यय शब्द हैं। यहाँ राम के साथ आया हुआ है, कर्ता राम है तो जाएगा, लेकिन और एक वचन का राम है। लेकिन अगर हम वचन बदल दें, यानी एक वचन के बजाय बहुवचन में अगर हम आज और वहां को प्रयोग करते हैं तो भी वही रहेंगे। जैसे लड़के आज वहां जाएंगे, यहां देखिए वचन बदल गया। यहां एक वचन राम था, यहां लड़के बहुवचन है, लेकिन आज और वहां में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे वो एक वचन के साथ थे वैसे ही वो बहुवचन के साथ भी आए हुए हैं। तो यहां आप लोगों ने जान लिया कि अव्यय वो शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। अब ये शब्द अव्यय में कौन से शब्द आते हैं? तो बहुत सारे शब्द अव्यय में आते हैं। कुछ हमने लिया है कुछ उदाहरण के लिए, जैसे जब है, तब है, अभी है, इधर है, उधर है, यहाँ है, वहाँ है, साथ है, समीप है, दूर है, नजदीक है, और है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, क्या दोस्तों? लेकिन है, भर है, तक है, भी है, आ है, अरे है, इसलिए है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय शब्द हैं, इनका रूप कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ हमने अव्यय को जान लिया कि अव्यय किसे कहते हैं। अब आपको पढ़ना है यहाँ अव्यय की भेद। ये हमें जानना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय शब्द जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं।
उसके 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक, जो वाक्य में संबंध स्थापित करता है। समुच्चय बोधक, जो वाक्यों को जोड़ता है। विस्मय बोधक, जो हर्ष उल्लास आदि को प्रकट करता है। और अगला है निपात। देखिए, कुछ लोग अव्यय के 4 ही भेद मानते हैं, निपात को अव्यय के अंदर नहीं लेते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक को ही अव्यय मानते हैं। लेकिन कुछ जो लोग जो है निपात को भी अव्यय के ही अंदर रखते हैं। तो इस तरह से अव्यय के 5 भेद हैं। अब इसमें से हमको एक एक करके पढ़ना है। पहला है क्रिया विशेषण। जैसा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, विशेषण आप पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है क्रिया विशेषण, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण, यानी जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो यहां मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। और मंद मंद क्या है? मुस्कुराने की विशेषता बता रहा है कि कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो यहां मंद मंद क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी तरह से मोहन फेल होने पर बहुत रोया। रोना क्या है? क्रिया है। बहुत रोया, बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? रोने की विशेषता बता रहा है। इस तरह यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है बहुत शब्द। तो यहां हमें देखना है कि क्रिया विशेषण के भी कई भेद होते हैं। क्रिया विशेषण जो होता है वो 4 तरह का होता है। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। यानी क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है वो 4 तरह से बताई जाती है। पहला है स्थानवाचक, जो अव्यय शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताएं वो स्थानवाचक अव्यय होते हैं। यानी क्रिया कहाँ हो रही है वो बताएं, तो वही क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे ये, या जैसे यहाँ है, वहां है, कहाँ है, जहां है, इधर है, उधर है, भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र है। ये क्रिया का क्या बता रहे हैं? ये सब शब्द क्रिया का स्थान बता रहे हैं, यानी स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये किसमें आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे मोहन बाहर घूम रहा है, ये घूम रहा है क्या है? क्रिया है। लेकिन कहाँ घूम रहा है? बाहर घूम रहा है। ये बाहर शब्द जो है ये घूम रहा क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ घूम रहा है? बाहर घूम रहा है। तो ये बाहर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसमें बाहर शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बाहर क्या है? स्थान है। दूसरा शब्द देखिए, सत्य की सर्वत्र विजय होती है। ये विजय होती है क्या है? क्रिया है। सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह सत्य की विजय होती है। तो ये होती है क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता सर्वत्र शब्द बता रहा है। तो ये सर्वत्र क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। देखिए, क्रिया, क्रिया के आगे कहाँ शब्द जब आप लगा देंगे, जैसे मोहन कहाँ घूम रहा है?
तो बाहर घूम रहा है। सत्य की विजय कहाँ होती है? सर्वत्र होती है। तो कहाँ करके जब क्वेश्चन करेंगे तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको सामने आ जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। ये कुशल पूर्वक है क्या है? क्रिया है। हम यहाँ कुशल पूर्वक, कहाँ कुशल पूर्वक है? यहाँ कुशल पूर्वक है। तो यहाँ क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला उदाहरण देखिए, पानी उधर जा रहा है। जा रहा है क्या है? क्रिया है। पानी कहाँ जा रहा है? पानी उधर जा रहा है, स्थान बता रहा है। ये सब शब्द बाहर, सर्वत्र, यहाँ, उधर क्या बता रहे हैं? क्रिया का स्थान बता रहे हैं, स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आपकी परीक्षा में क्रिया विशेषण से ही ज्यादा सब जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये जान लीजिएगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि जो क्रिया के होने का स्थान बताएं, वही क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए देखिए, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता को बताएं कि क्रिया किस समय हो रही है, वही क्या है? काल संबंधी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के समय की विशेषता बताते हैं। तो वही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आज, आज क्या है? आज समय है। आज, कल, तुरंत, पहले, पीछे, अब, जब, तब, कभी, कभी, जब से, सदा से या सदा, आजकल, ये सब शब्द क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं, कब से है। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे गाड़ी आज सवेरे आने वाली है। आने वाली क्या है? क्रिया है। कब आने वाली है गाड़ी? देखिए, कहाँ करके जब क्वेश्चन पूछेंगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा, और कब करके जब क्रिया से क्वेश्चन पूछेंगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपके सामने आएगा। जैसे गाड़ी आज सवेरे आने वाली है, तो इसमें आज शब्द जो है वो क्या है? वो विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। गाड़ी कब आने वाली है? आज आने वाली है। तो आज शब्द जो है क्रिया के समय को बता रहा है कि क्रिया कब होने वाली है। तो ये क्या? आज शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, ये आज शब्द या कोई भी अव्यय शब्द हमने बताया कि चाहे उसका कोई भी किसी भी लिंग में आए, किसी भी वचन में आए, किसी भी काल में आए, लेकिन उसका रूप जो है हमेशा यही रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसी बात सदा से होती रही है। अब ये सदा शब्द क्या है? ये सदा माने हमेशा, समय बता रहा है। किसका समय बता रहा है? क्रिया का समय बता रहा है कि ऐसी बात सदा से होती रही है। कब से होती रही है? सदा से होती रही है। तो सदा शब्द जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए, सदा सत्य बोलो। बोलना क्या है? क्रिया है। कब बोलो? सदा बोलो। कब बोलो? कब सत्य बोलो? सदा सत्य बोलो। तो सदा जो है वो बोलने का समय बता रहा है कि सदा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो ये सदा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह कब आएगा? वह कब आएगा? आएगा क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, समय बता रहा है कि कब आएगा, वह कब आएगा। तो ये कब क्या है? ये समय है, काल है, तो इसलिए ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है।
जिसमें समय, क्रिया का समय बताया जाए, वही क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जब क्रिया से आप जो है कब करके क्वेश्चन करेंगे तो ये शब्द आप जान जाएंगे। अगला क्रिया विशेषण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी जो क्रिया के होने की विधि या रीति बताए कि क्रिया कैसे हो रही है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। यानी क्रिया के होने की विधि बताए कि क्रिया कैसे की जा रही है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जैसे ऐसे है, वैसे है, कैसे है, धीरे है, तेज है, अचानक है, स्वयं है, फटाफट है, यथाशक्ति है, आदि तमाम शब्द जो हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। मोटे में आप यही जान लीजिए कि जो क्रिया करने की विधि बताए कि क्रिया कैसे हो रही है, वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे घड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब यहाँ चल रही क्या है, क्रिया है, तो कैसे घड़ी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। यानी घड़ी के चलने का की जो विधि है वो क्या है, धीरे धीरे है, तेज नहीं है, धीरे धीरे है। तो ये धीरे धीरे शब्द जो है वो चल रही क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। या रमा धीरे धीरे चल रही है, या राम धीरे धीरे चल रहा है। देखिए किसी को भी, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, चाहे लिंग बदलिए चाहे वचन बदलिए, लेकिन धीरे धीरे शब्द कभी नहीं बदलेगा, एक ही रूप में वो हमेशा आएगा। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया की विधि बता रहा है, क्रिया कैसे हो रही है उसके बारे में बता रहा है। तो अगर आप जो है कैसे करके यहाँ क्वेश्चन करते हैं कि घड़ी कैसे चल रही है, तो उत्तर क्या आएगा, धीरे धीरे चल रही है। सीता ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। सीता देखिए पढ़ने का काम कर रही है, कैसे कर रही है, ध्यान पूर्वक पढ़ रही क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। तो ये ध्यान पूर्वक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ भी चाहे मोहन ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है या बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, कुछ भी बदलिए, ध्यान पूर्वक ऐसे ही रहेगा। तो क्रिया के करने की जो रीति है वो क्या है, ध्यान पूर्वक है। अगला, रतन जोर जोर से चिल्ला रहा है। यहां चिल्ला रहा, रतन तो कर्ता हो गया, चिल्ला रहा है क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे क्रिया हो रही है, जोर जोर से हो रही है। चिल्लाने का काम कैसे हो रहा है, जोर जोर से हो रहा है। तो ये जोर जोर जो है क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह मेहमान अचानक आ गए, आ गए क्या है, क्रिया है। कौन अचानक आ गया, मेहमान अचानक आ गए। कैसे आए, अचानक आए। जब कैसे करके आप क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे मेहमान आए, अचानक आ गए, तो अचानक शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यही जान लीजिए कि जो शब्द क्रिया के होने की, कि क्रिया कैसे हो रही है, उसकी विधि बताएं, वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैसे करके जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके सामने जो है वो अव्यय आ जाएगा। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की मात्रा या उसका परिमाण बताएं। जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा बताएं कि क्रिया कितना हो रही है, या उसका परिमाण बताएं। परिमाण और मात्रा एक ही है, यानी जो क्रिया की मात्रा बताएं
वो जो होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बहुत है, थोड़ा है, अति है, बड़ा है, जरा है, बस है, काफी है, अधिक है, कम है, इतना है, उतना है, बढ़कर है, थोड़ा है, आदि अनेक शब्द हैं जो क्रिया की मात्रा बताते हैं कि कार्य कितना हो रहा है। वो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कम बोलो, बोलो क्या है? क्रिया है। कितना बोलो, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के आगे कब करके क्वेश्चन पूछिए। कितना बोलो, कम बोलो। तो ये कम शब्द जो है वो बोलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये कम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अधिक उपजाओ, उपजाओ शब्द क्या है? क्रिया है। कितना उपजाओ, अधिक उपजाओ, ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रिया की मात्रा बता रहा है। कितना उपजाओ, अधिक उपजाओ। तो ये अधिक क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह से थोड़ा खाओ, बहुत बचाओ। यहां खाओ भी क्रिया है और बचाओ भी क्रिया है। ये खाने की मात्रा बता रहा है कि कितना खाओ, थोड़ा खाओ। थोड़ा शब्द जो है वो खाने की विशेषता बता रहा है। तो थोड़ा क्या है? ये परिमाणवाचक अव्यय है। और बहुत बचाओ, कितना बचाओ, बहुत बचाओ, मात्रा बता रहा, बहुत सारा बचाओ। तो ये बहुत क्या है? बचाओ क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक है। इसी तरह से वो तिल तिल करके जल रहा है। जल रहा क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना जल रहा है। तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके वो जल रहा है। तो ये तिल तिल शब्द जो है ये जल रहा क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? परिमाणवाचक है, मात्रा बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण आप इसके चारों भेद पढ़ लिए और इसमें आप लोगों ने देखा कि क्रिया की जो विशेषता बताए, चाहे वो क्रिया के स्थान की विशेषता बताए, चाहे वो क्रिया के काल यानी समय की विशेषता बताए। स्थान में क्रिया कहाँ हो रही है, काल क्रिया कब हो रही है, रीतिवाचक क्रिया कैसे हो रही है, या परिमाणवाचक क्रिया कितना हो रही है, जो है यही क्या है? क्रिया विशेषण है। और इसको आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्रिया के पहले जो है ये विशेषण आया रहेगा, चाहे स्थानवाचक हो, चाहे कालवाचक हो, चाहे रीतिवाचक हो, चाहे परिमाणवाचक हो। क्रिया से पहले जो आएगा और क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। देखिए एक चीज यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। आप लोगों ने विशेषण भी पढ़ा है और यहाँ आप क्रिया विशेषण भी पढ़ रहे हैं। तो विशेषण और क्रिया विशेषण को कैसे आप जानेंगे या दोनों में क्या अंतर है? विशेषण आपने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यहाँ आपने पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण हुए, और जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या हुए? क्रिया विशेषण हुए। यहाँ हमने उदाहरण भी लिया है, जैसे वह कम बात करता है, और दूसरा उदाहरण लिया वह कम बोलता है। बात, दोनों शब्द जो हैं अर्थ लगभग समान है, लेकिन यहां देखिए वो कम बात करता है, यहां कम और ये कम, यानी दोनों वाक्यों का कम जो है एक ही समान है।
दोनों ही विशेषता बता रहे हैं, लेकिन दोनों की विशेषता जो है अलग अलग शब्दों की बताई जा रही है। यहाँ देखिए कम जो है बात की विशेषता बता रहा है, कम बात करता है, तो कम शब्द बात की विशेषता बता रहा है। बात शब्द क्या है? संज्ञा है। बात क्या है? संज्ञा शब्द है। यानी कम जो है पहले वाक्य में संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो चूंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कम जो है वो विशेषण है, लेकिन यहाँ देखिए वह कम बोलता है। यहाँ बोलता कम शब्द जो है वो बोलता, यानी बोलता क्या है? क्रिया है। यहाँ कम शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की नहीं बल्कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो है कम क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ कम क्या है? जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तब वो विशेषण होगा, और जब वो क्रिया की विशेषता बताएगा तब क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो इस तरह से इन दोनों में ये डिफरेंस है। आज हम ये क्रिया विशेषण पढ़ाए हैं। अभी जो है 4 भेद इसके बच रहे हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय और निपात। ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है क्रिया विशेषण को पहचान करने के लिए, तो जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे को मोहन धीरे धीरे चलता है, चलता है। अब इसमें धीरे धीरे को अंडरलाइन कर दिया गया, पूछ लिया गया कि यह धीरे धीरे शब्द जो है वो कैसा शब्द है। तो धीरे धीरे क्या है? 4 विकल्प दे देगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो आप क्योंकि ये चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण शब्द है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द दे दिया गया कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या रीतिवाचक। तो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में क्वेश्चन को पहचानना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जो 4 बच रहे हैं उन चारों को आपको बताएंगे। धन्यवाद।